हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं D++B डास टीयर 2 का पेपर। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 151 टू 200। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, 151 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ईदर यू और ही डैश मिस्टेकन। तो जब भी ईदर और अगर क्वेश्चन में दिया हो तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर नज़दीकी यानी कि जो हमारा क्लोज़ यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसको देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोज सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आ जाएगा इज़। अगर यहाँ पर यू होता तो आता आर, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज़। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट है 153, आई बोट दिस बुक डैश 200 रुपीज़। मैंने ये बुक 200 रुपीज़ में ख़रीदा। तो 2 नहीं आ सकता, बाय नहीं आ सकता, विद। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। आई बोट दिस बुक फॉर 200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 154 है, ही कन्फर्म्ड माई अपॉइंटमेंट डैश द टेलीफोन। इसने मेरी अपॉइंटमेंट कैसे तय करी, ओवर द टेलीफोन, टेलीफोन पर तय करी। नेक्स्ट है 155, द ओनर ऑफ दीज बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर बिल्डिंग्स यहाँ पर एस दिया हुआ है प्लूरल दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ओनर। ओनर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ का प्रयोग होगा। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द ओनर ऑफ दीज बिल्डिंग्स इज़ वेरी रिच। नेक्स्ट है 156, अ ब्रेव मैन डजंट बोस्ट। बोस्ट होता है डींगे हाँकना, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। डैश हिज ग्रेट एक्ट्स। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो एक ब्रेव यानी कि बहादुर व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने महान कार्य की प्रशंसा सव्यम नहीं करता। आई हैव मेड डैश माइंड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़। मैंने अपनी स्टडीज़ करने के लिए अपना मन बना लिया है। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, मेक अप योर माइंड, यानी जिसका मतलब होता है एक दृढ़ निश्चय करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, मेक अप योर माइंड, यानी कि कोई किसी भी चीज़ को पहले से प्री डिसाइड करना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 टू 62, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑल्टरनेटिव। तो हमें यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग बताना है जो उसके बिल्कुल तकरीबन करीब होगा। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लिश, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ह्यूमन फ्लिश, फ्लिश होता है मांस खाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कैनिबल। क्या कहा जाता है, कैनिबल। नेक्स्ट है 159, अ डॉक्टर हु इज़ स्पेशलिस्ट इन द डिसीज़ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो चाइल्ड की डिसीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, जो बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल होता है, चिल्ड्रन की डिसीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हो, तो उसे कहते हैं पेडिट्रिशियन, यानी कि जो बच्चों को ट्रीट करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 160, अलाउंस ग्रांटेड टू अ लेडी ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि एक लेडी को उसके हस्बैंड से अलग होने पर जो भी अलाउंस होती है, जो भी छूट दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, तो इसमें आंसर होगा एलिमनी, यानी कि जो एक लेडी अपने हस्बैंड से जब अलग होती है तो उसको जो अलाउंस मिलते हैं तो उसे कहते हैं एलिमनी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड। तो एक ऐसा पर्सन जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं अथीस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी को देखता है, यानी कि उसकी ब्राइट साइड को देखता है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी होना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 163 टू 167 हमें क्या करना है, एक ऐसा वर्ड चूज़ करना है जो कि इन कीवर्ड्स, जो हमें ये 4 कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इनके बिल्कुल नज़दीक हो, यानी कि सिमिलर मीनिंग हमें इसमें बताना है, एक तरह से सिनोनिम हम कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 163 में हमें गिवन है एक्विटेड। तो एक्विटेड क्या होता है, इसका मतलब होता है दोष मुक्त, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, विमुक्त, यानी कि दोष मुक्त, फ्रीड। 164 है जियोपार्डी। जियोपार्डी क्या होता है, जियोपार्डी होता है खतरा या फिर संकट, यानी कि रिस्क, डेंजर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है डिलीगेंट। तो डिलीगेंट का सिनोनिम क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी, यानी कि हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेगिल।
फ्रेगिल क्या होता है? फ्रेगिल होता है डेलिकेट या फिर ईजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से डैमेज किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या करेक्ट रहा? डेलिकेट। नेक्स्ट है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी होता है बदनामी या फिर अपकृति, यानी कि डिसहोनर होना, बदनामी होना। क्वेश्चन नंबर 168 टू 172 हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि एंटोनिम। तो सबसे पहले है 168 परवर्स। परवर्स क्या होता है? परवर्स होता है दुष्ट या फिर उद्दंड। तो इसका यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि डिसएग्रीएबल हो, जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम को आसानी से एक्सेप्ट ना करे। तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा एग्रीएबल, यानी कि ईजिली एक्सेप्ट करने वाला। नेक्स्ट है पीविश। पीविश होता है एक क्रोधी व्यक्ति, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रोध हो, गुस्सा हो या फिर चिड़चिड़ा व्यक्ति हो, तो पीविश। तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा एमिएबल। एमिएबल होता है सौम्य, यानी कि शांत स्वभाव का। नेक्स्ट है 170 डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट होता है जिसमें कुछ चूक होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट होगा अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 171 है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट या फिर आक्रामक, अप्रिय या फिर रूड होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, इसका अपोजिट मीनिंग होता है डिफेंसिव। डिफेंसिव होता है रक्षात्मक। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है विपत्ति, दुर्भाग्य, किसी चीज़ का दुर्भाग्य होना। कैलेमिटी या फिर डिफ़िकल्टी जिसे हम कहते हैं। तो इसका अपोजिट मीनिंग हुआ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता या फिर सुख होना। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 173 टू 177 हमें सेंटेंस के 4 पार्ट गिवन है और इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर गिवन है। तो सबसे पहले 173 4 ईयर्स हैव पास्ड। 4 साल बीत गए सिंस माई ग्रैंडफादर हैज़ डेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म गिवन है। पास्ट फॉर्म गिवन है तो यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा। नेक्स्ट है द ओनली फैसिलिटी दैट कैन बी। तो दैट कैन बी यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए कैन बी प्लस V3 का प्रयोग होना था। तो यहाँ पर क्या है? प्रोवाइडेड टू। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड आना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है 175। 175 में है राजू इज़ मच मोर सीनियर देन मी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। सीनियर टू, इसमें प्रेपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक है। नेक्स्ट है ही फिक्स्ड अ मेंटल लैडर फॉर द वॉल बिलो हिज विंडो। तो यहाँ पर वॉल जो है बिलो हिज विंडो, यहाँ पर वॉल के अगेंस्ट होता। तो यहाँ पर क्या आएगा? अगेंस्ट द वॉल बिलो द विंडो। तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर मिस्टेक है। नेक्स्ट है आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क बट ही टर्न्ड इट ओवर। टर्न्ड इट ओवर, तो यहाँ पर टर्न डाउन का उपयोग होना था। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज़ होना, और टर्न ओवर का मतलब क्या होता है? टू चेंज द यूज़। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 178 टू 182 हमें एक पैसेज गिवन है जिसके हमें आंसर्स बताने हैं। तो इसमें मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पैसेज अच्छे से रीड करना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है वाई डिड द फिलोसफर गेट अप। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ही हैड अ बैड ड्रीम, कि उसको एक गंदा सपना आया था। 179 है वाई डिड द बार्बर सेव ऑफ द हेड ऑफ द फिलोसफर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा 179। 179 में ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। ही वॉज फीलिंग ड्राउजी, उससे वो कैसा फील कर रहा था? बड़ा ड्राउजी फील कर रहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। ही वॉन्टेड सम अम्यूजमेंट। नेक्स्ट है 180 हु वेंट टू स्लीप फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन सबसे पहले सोने के लिए गया? सबसे पहले ऑप्शन नंबर इसमें 3 है द बाल्ड मैन एंड द फिलोसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस डिसाइडेड अपन द 3 टू कीप वॉच टर्न बाय टर्न। तो इसमें हमें एक सीक्वेंस बताना है जो सबसे सही है। तो 181 इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बार्बर, फिलोसफर एंड बाल्ड मैन। 182 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। द बार्बर वोक अप द बाल्ड मैन, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है 183 सुपरलेटिव फ्रॉम द लिटल इज़। तो सुपरलेटिव डिग्री बतानी है हमें लिटल की। तो लिटल की सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 है जो कि काफ़ी इजी गिवन है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब स्ले। तो हमें पास्ट पार्टिसिपल बताना है स्ले का। स्ले का पास्ट पार्टिसिपल है स्लेन।
नेक्स्ट है दे हैड लाफ्ड, तो हमें बताना है इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया। तो हैड प्लस V3 है, तो ये यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड प्लस V3। क्वेश्चन नंबर 186 टू 190 हमें क्या करना है, हमें इसमें 6 सेंटेंस गिवन है, उनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनका हमें आंसर देना है। लेट्स स्टार्ट। 186 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को अरेंज करें तो हमारा आंसर क्या होगा। तो 186 से मैं इसमें डायरेक्ट आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। 186 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 87 है, 87 का होगा आंसर नंबर 4 ई। नेक्स्ट है 188, 188 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप लोगों को सेंटेंस रीड करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 189, 189 में ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, 190 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे हमारे कुछ अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है 191 से 195 हमें पार्ट बताना है कि इन सेंटेंस के 4 पार्ट में से एरर कहाँ है। 191 है सीनियर सिटीजन प्रेफर बैंक्स विच, तो यहाँ पर विच बैंक नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 जो है इनकरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे हुज होना था। नेक्स्ट है 192 वी शैल बी कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक टू असेस द कॉजेज ऑफ फ्रिक्वेंटली। तो कॉजेज ऑफ फ्रिक्वेंटली जो होता है ये यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता को दर्शाता है। द कॉजेज ऑफ फ्रिक्वेंट यहाँ पर आना था फ्रिक्वेंटली की बजाय। नेक्स्ट है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन, जो कि यहाँ पर गलत जा रहा है, एरर है। वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पर लेसन की बजाय लेसन्स आना था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है 194 मोस्ट ऑफ द ट्राइबल इन द रीजन आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये इस चीज़ की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आर डिपेंडेंट आना था, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। इन ऑर्डर फॉर द स्कीम टू बी सक्सेसफुल वी रिक्वायर एज मच एज 20 इन्वेस्टर्स, मच एज 20 इन्वेस्टर। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर मैनी वर्ड यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट जा रहा है। प्लूरल ऑफ फिनोमिनन बताना है, प्लूरल ऑफ फिनोमिना का अपोजिट होगा फिनोमिना, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का जेंडर बताना है फेमिनाइन, तो हॉर्स का जेंडर होगा मेयर। नेक्स्ट है द प्लेडर आर्ग्यूड इंटेलिजेंटली। तो यहाँ पर इंटेलिजेंटली में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो होगा ये एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो होता है वो होता है हमारा नाउन। नेक्स्ट है इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंट हमारा है यहाँ पर एडवर्ब, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 199 है व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज़ फैमिली। फैमिली जो है किस तरह का नाउन है। तो फैमिली जो है एक तरह का कलेक्शन है, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन हुआ, क्योंकि ये 1 और 2 पेरेंट्स और देयर चाइल्ड्स का एक ग्रुप होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 200 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ ही। हु इज़ ही व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज़ दिस, ये किस तरह का सेंटेंस है। तो यह है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यह है हमारा प्रश्नवाचक, हमें वाक्य पूछा गया है। तो ये थे हमारे कुछ 151 to 200 क्वेश्चन जो कि DSSB दास टियर 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।